हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 24 रुपये का शेयर है, आज 3.5% की बड़ी तेज़ी आई है क्योंकि देखो दो बड़ी खबर निकल कर आई है इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए शेयर प्राइस 24-25 रुपये के आसपास का है। बेहतरीन तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पहले एक ही बड़ी झटके में एक बड़ी तेज़ी आई थी, बाद में गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और आज एक झटके में दोबारा से बड़ी तेज़ी देखने को मिली। एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। पैसा इसने डबल करा था, 16 से 32 पे गया था, 1600 रुपये से 16 रुपये से 32 पे गया था। ये वापस से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट तब आई थी जब पहले शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो जब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर बेचने की रेटिंग दी थी और 16 रुपये का जब टारगेट करा था, एक ही झटके में गिरकर 20 रुपये पर गया था। बाद में दोबारा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली और अभी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 22 से 24 रुपये के बीच में रुकने की। देखते हैं कि रुक पाता भी है कि नहीं ये। और जहां तक खबरों की बात करें तो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई कि यस बैंक ने अलॉट करे 1.28 बिलियन शेयर्स तो सीए बास्कियो को। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यस बैंक ने ऑन 21 अप्रैल अलॉट करे 1.28 बिलियन शेयर्स जो कि फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स है ये। और द अलोकेशन वॉज परसुएंट टू 1.28 बिलियन शेयर्स। और ये देखा जाए तो यहाँ पर दिसंबर में था, ये 13 दिसंबर 2022 की बात है ये। और 14.82 रुपीज़ पर शेयर का ये वारंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। द शेयर वॉज अलॉट थ्रू अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूट। तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये चीज़ यहाँ पर हुई है। द फॉलोइंग अलॉटमेंट द टोटल इश्यू पेड अप कैपिटल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 5,753 करोड़ टू 6,009 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये हुआ है। और अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ बैंक अगर आप देखो तो अभी 23.94 रुपीज़ का रिकॉर्डेड मार्जिन है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जंप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है वो बिक्री को लेकर है। देखो पिछले कुछ टाइम से चर्चा भी हो रही थी कि यस बैंक में जो है वो एसबीआई यहाँ पर प्लान कर रहा है इसका कंट्रोलिंग स्टेक बेचने को लेकर। और इसको लेकर मतलब कंट्रोलिंग मतलब 51% का स्टेक यहाँ पर बेचने का प्लान है और बिड्स वगैरह मंगवाई जाएगी। तो यहाँ पर दुबई का जो एमिरेट एनबीडी कंसिडरिंग अक्वायरिंग कंट्रोलिंग स्टेक इन यस बैंक। अगेन ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई सोर्सेज वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशन वॉज कन्फर्म बाय 2 अनडिस्क्लोज सोर्सेज फैमिलियर विद द मैटर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल। तो ये मनी कंट्रोल का ये रिपोर्ट है और यहाँ पर एक सोर्स ने ये भी कहा कि यस अमीरात एनबीडी इज एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटीज। अगेन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट डेवलपमेंट एज एसबीआई लेड कस्टोरियम विच रेस्क्यू मतलब जिन्होंने यस बैंक को बचाया था, क्राइसिस थे और जाहिर सी बात है इन्होंने भी मजबूरी में ही खरीदा हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो तकरीबन 51% का स्टेक है और जो वैल्यूड अभी मतलब तय करी गई है 68,900 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूज तय करी गई है इस बैंक की। तो 51% का जो स्टेक है वो तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो ये यहाँ पर बेचने का प्लान है। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर एसबीआई जो है जिनके पास 26.13% का स्टेक देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप तो अदर स्टेक होल्डर जिसमें एलआईसी भी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एक्सिस है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन सब का कुल मिलाकर कंबाइंड स्टेक 13.84% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो अगेन देखो यस बैंक यहाँ पर कोशिश करेगा कि बाकी लोग भी बेचने के लिए तैयार हो और 51% कंबाइन करके एक साथ बेचने का यहाँ पर प्लान होगा। अब देखो खरीदता कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग ऑलरेडी चल रही है। 18 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हमें। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई 400 रुपये का था, हालांकि तब बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे इसके और मार्केट के भी इसका 71,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। यस बैंक में अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है कि भैया जो रिफंड है, जो पहले टैक्स लगाया गया था इनके ऊपर तकरीबन 285 करोड़ के आसपास का टैक्स यहाँ पर लगाया गया था। तो यहाँ पर रिफंड ऑर्डर वगैरह मिलने के भी चांसेस है, टैक्स रिफंड वगैरह ऑर्डर यहाँ पर मिल सकते हैं यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। और तेज़ी की वजह आज यहाँ पर ये भी है कि भाई साहब बहुत सारी खबरें हैं। एक तो जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की खबर आई, इसके अलावा ये स्टेक सेल को लेकर खबर आई और ये टैक्स रिफंड को लेकर यहाँ पर खबर आई।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और यहाँ पर कह रहे हैं 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो कंपनी में अगर आप देखोगे तो नंबर्स इनके रेवेन्यू वाइज लगातार पहले डिक्लाइन के थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे, अब अच्छे खासे लेवल पे अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में एक बड़ी तेजी आई है। हालांकि प्रॉफिट जो इनका प्रॉफिट है वो अभी भी अप डाउन वाला यहाँ पर चल जरूर रहा है। नतीजे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहने वाली है, और 5 दिनों बाद इस कंपनी के, इस बैंक के कह लो कि रिजल्ट्स भी जो है वो आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 27 अप्रैल को इनके नंबर्स आने वाले हैं, जो कि बड़ा दिन होगा इसके लिए, क्योंकि देखो नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहाँ तक यस बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो पी है वो 67 का, जो कि काफ़ी महंगा, सेक्टर पी 20 का है। कोई भी यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है एनालिस्ट जहाँ तक बात करें तो। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो यहाँ पर बड़ी बात है, आप देखो खुद यहाँ पर इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होते हुए हमें नजर आया है। 8,245 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे दिसंबर क्वार्टर में, अभी मार्च के आने वाले हैं, 5 दिनों बाद नंबर्स आने वाले हैं, तो वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी इसने लास्ट क्वार्टर में करा था, इससे ज़्यादा का ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार कंपैरिजन होगा यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है यस बैंक की कि रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है, लेकिन प्रॉफिट में उस तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट में तेज़ी नहीं है देखने को मिल रही है उस तरीके से। तो ये बात भी है कि भाई साहब प्रॉफिट में भी तेज़ी आना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू में ही तेज़ी आए। तो क्योंकि देखो बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है, तो भाई साहब इनको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। यही वजह है कि क्वार्टरली 250 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद भी इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर कोई थे ही, मतलब है ही नहीं अभी। राणा कपूर एंड फैमिली बेच बाज के निकल लिए हैं। म्यूचुअल फंड्स देखो तो 0.14% से बढ़ाकर 0.19 पर आए हैं। डोमेस्टिक 42.06 से घटकर 41.54 पर आए हैं। एफआईज 23.79 से घटकर 22.01% पर आए हैं। तो देखा जाए तो हल्की सी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने खरीदी है, लेकिन उसके सामने डोमेस्टिक और एफआईज ने बिकवाली करी, लेकिन हल्की सी, लेकिन अभी भी बहुत सारी क्वांटिटी दोनों के पास है। और जब कोई स्टेक सेल करने का जो, देखो ये जो स्टेक सेल करने का जो प्लान है वो बड़ा लंबा चलने वाला है। आईडीबीआई का एक प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है, उसका कि लंबे समय से कोशिश करे, 2 सालों से कोशिश हो रही है यहाँ पर मतलब बिकवाली को लेकर। तो यस बैंक में भी मुझे लगता है कि जो स्टेक सेल की जो चर्चा हो रही है वो बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है, एकदम से नहीं होने वाला है। और एसबीआई को बाकी लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा अपना शेयर्स, अपना जो स्टेक है उसको बेचने के लिए। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 36.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.38% पर है, अदर पार्टीज 11.89% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल यस बैंक मैं इतना कहूँगा कि देखो है तो होल्ड करो, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, आज खबर के चलते यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल गई, लेकिन बीच बीच में गिरावट ये दिखाता नजर आएगा। मैं पहले भी बोल चुका था, हालांकि जब गिरावट आई थी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 20-21 रुपये का लेवल अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए, और एक्चुअली में वो वहाँ पर गया भी था। अभी जब तेज़ी आई मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 21 और 22 रुपये के आसपास बनते हुए नजर आ सकते हैं। वो लेवल पर अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 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 यहाँ पर अगेन अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मत आना कि पैसा डबल हो जाएगा, नहीं होने वाला है। थोड़ी सी तेज़ी दिखाएगा, वापस गिरेगा ये, अगर भाग के 25-26 पे जाएगा वापस गिरकर 23 पर भी आएगा, और हो सकता है कि लंबा वक्त आपको बिताता हुआ नजर आए किसी के रेंज के आसपास। तो अगर बाय कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 2-3 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए, तो ही एंट्री करेगा। 2-3 महीने का है तो दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है, यही मेरा कहना है। अगेन कोई मेरी यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।